हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। हर कोई महादेव की आराधना में लीन है। श्रावण मास में श्रावण सोमवार का विशेष महत्व होता है। शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक श्रावण सोमवार को रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है। शिवलिंग को शहद, पानी और दूध से अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते, बेल फल, धोत्रा, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं और सुबह से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान शिव जितने रहस्यमय हैं, उतने ही वे अपनी वेशभूषा और उनके द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न प्रतीकों के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आप भगवान शिव को देखें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कई प्रतीकों को धारण किया हुआ है। जैसे भगवान शिव के सिर पर अर्धचंद्र, उनके हाथ में डमरू, उनके गले में सांप, उनके हाथ में त्रिशूल, भगवान शिव के सिर पर गंगा बह रही है और भगवान शिव को तीसरी आंख है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम भगवान शिव द्वारा धारण किए गए इन विभिन्न प्रतीकों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव द्वारा अपने सिर पर धारण किया गया अर्धचंद्र। चंद्रमा मन का प्रतीक है और मन के अस्तित्व का अंत शिव सिद्धांत है। कुछ भी समझने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। अव्यक्त के अनुभव के लिए आवश्यक उस छोटे से मन का प्रतीक भगवान शिव के सिर पर छोटा अर्धचंद्र है। साथ ही शिव शंकर के दो रूप है, एक है अग्नि और दूसरा शीतलता। उसी तरह चंद्रमा को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शंकर के डमरू का महत्व। डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है, जहाँ से निरंतर सृजन, लय और पुनः निर्माण शुरू होता है। यह प्रकृति की प्रक्रिया है। डमरू संगीत का भी प्रतीक है। भगवान शंकर को नृत्य और संगीत का देवता भी माना जाता है। डमरू की आवाज में एक तरह की लय होती है। वही लय हमारे दिल की धड़कन में और पूरे ब्रह्मांड में होती है। डमरू की आवाज से ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि डमरू ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि डमरू की लयबद्ध ध्वनि आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। वैज्ञानिकों ने भी डमरू की ध्वनि का अध्ययन किया है। डमरू की ध्वनि उसके चारों ओर एक सकारात्मक कवच बनाती है। भगवान शिव के गले में सर्प का महत्व। शुद्ध चेतना से रहित कोई क्रिया नहीं, केवल चेतना की अवस्था, समाधि की अवस्था, इसका मतलब है शिव। इस अवस्था को पहचानने के लिए शंकर के गले में एक सर्प है। सांप इस जागरूकता का प्रतीक है। इसी तरह यदि आप भगवान शिव के गले में देखेंगे तो सांप के 3 कुंडल होते हैं। 3 कुंडल वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि भगवान शिव ही उनके नियंत्रक है। भगवान शिव के त्रिशूल का महत्व। त्रिशूल चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जागृत, स्वप्न और निद्रा। यह सत्व, रज और तमस गुणों का भी प्रतीक है। शंकर द्वारा त्रिशूल धारण करने का अर्थ है कि वह जागृत, स्वप्न और निद्रा इन 3 अवस्थाओं से श्रेष्ठ है। वह इन 3 अवस्थाओं को धारण करते हैं। शूल का अर्थ है समस्या, दुख। त्रिशूल सभी प्रकार की समस्याओं, दुखों का समाधान है। जीवन में 3 पीड़ाएं होती हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक और मौलिक। इस सब से मुक्ति दिलाने वाला वह त्रिशूल है जिसे शंकर ने अपने हाथ में धारण किया है। भगवान शिव के मस्तक से बहने वाली गंगा का महत्व। गंगा वह ज्ञान है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। मस्तक ज्ञान का स्रोत है और हृदय प्रेम का। गंगा प्रेम का प्रतीक होती तो वह भगवान शिव के हृदय से निकलती, लेकिन यह मस्तक से निकलती है, शिव की जटाओं से निकलती है, यानी यह शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान स्वतंत्र और शुद्ध होता है। ये ज्ञान के गुण है। ज्ञान तरल है, इसलिए ज्ञान को एक स्थान पर संग्रहित नहीं किया जा सकता, उसका प्रसार होना चाहिए। यही शिक्षा हमें भगवान शिव मस्तक से बहने वाली गंगा से देते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का महत्व। शास्त्रों के अनुसार सभी देवताओं को 2 नेत्र होते हैं,
लेकिन शंकर एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके 3 नेत्र हैं। 3 नेत्रों वाले यह त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। शंकर का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। 2 आँखों से तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिनमें अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र की स्थिति में है। तीसरा नेत्र सतर्कता और जागरूकता का प्रतीक है। इसलिए शंकर का तीसरा नेत्र कहता है कि हमें भी हमारे तीसरे नेत्र का उपयोग हर स्थिति के अनुसार करना चाहिए। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? नीला रंग आकाश का प्रतीक है। आकाश सर्वव्यापी और अनंत है, निराकार है। शिव तत्व का भी कोई आकार नहीं है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने यह आकार लोगों को समझाने के लिए दिया है। उसी तरह शिव अनंत, अतुलनीय और दैवीय सिद्धांत है और यह ब्रह्मांड के परमाणु अणुओं में प्रसारित होता है और इस शिव सिद्धांत से पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। शिवलिंग का महत्व। लिंग एक पहचान है, सत्य जानने का प्रतीक। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप कैसे जान पाते हैं कि वह लड़का है या लड़की? शरीर का एक ही अंग यह निर्धारित करता है कि शरीर लड़के का है या लड़की का। उस जननांग को भी लिंगम कहा जाता है। वैसे ही हम सृष्टि के भगवान को कैसे जानते हैं? वह तो निराकार है, तो उसे पहचानने के लिए किसी प्रतीक की जरूरत है। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी लेकिन निराकार ईश्वर को जानने का प्रतीक है। शिवलिंग के माध्यम से हम निराकार से साकार तक जाते हैं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के निर्माता एक ही है। भगवान शिव से पहले नंदी क्यों रहते हैं? लंबे समय से नंदी बैल सदाचारी, धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के वाहन नंदी होने का तात्पर्य यही है कि जब आप सदाचारी, सत्यवादी होते हैं तो भगवान की चेतना और ताकत हमेशा आपके साथ होती है। भगवान शिव की राख। भ का अर्थ है नष्ट होना और स्म का अर्थ है स्मरणम। संक्षेप में यह हमारे पापों को नष्ट करता है और हमें ईश्वर की याद दिलाता है। भस्म में भ का अर्थ सभी पापों की निंदा, जबकि स्म का अर्थ है शिव का स्मरण। यह शरीर नश्वर है और एक दिन राख हो जाएगा, इसलिए हमें शरीर का आदी नहीं होना चाहिए। हमें इसी चीज की याद दिलाता है भस्म। भस्म या विभूति के कई महत्वपूर्ण लाभ है। आपके शरीर में आँखों के पास भौहों के बीच का भाग शरीर की सभी नसों को जोड़ने वाला बिंदु माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि उस हिस्से की मालिश करने से सिर दर्द कम हो जाता है। भस्म या विभूति को दोनों भौहों के बीच के क्षेत्र पर लगाने से भीषण गर्मी के कारण होने वाला सिर दर्द कम होता है। राख का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। राख या विभूति लगाने से शरीर में अतिरिक्त नमी अवशोषित होती है और सर्दी जुकाम से भी बचाव होता है। शिव तांडव। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल चेतना का शिव सिद्धांत का एक नृत्य है। यह विशाल चेतना नृत्य के द्वारा लाखों जीवों में प्रकट होती है। यह अनंत सृष्टि शिव का तांडव है। यह संसार शिव का स्थान है। भगवान शिव का निवास कैलाश। शिव का निवास कैलाश पर्वत और शमशान में है। कैलाश का अर्थ है जहाँ शुद्ध उत्सव होता है और शमशान का अर्थ है जहाँ खालीपन है। दिव्यता केवल वही देखी जा सकती है जहाँ शून्यता भी है और उत्सव भी। खालीपन और उत्सव हम सभी में होते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप का महत्व। ओम नमः शिवाय एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। यह आपके भीतर ऊर्जा पैदा करने के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध करता है। ओम नमः शिवाय ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न म शि वा य यह शब्द पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 महान प्राणियों के प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि है, मतलब शांति और प्रेम। तो जब इन 5 महाभूतों में शांति, प्रेम और सद्भाव होता है तो सुख और आनंद होता है। मंत्रों की शक्ति ग्रहों से श्रेष्ठ होती है।
ओम नमः शिवाय के जाप द्वारा ग्रहों के विपरीत प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शंकर के पास के सभी प्रतीकों के अर्थ। इन प्रतीकों के और भी कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ये अर्थ सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।